श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 दिव्य ज्ञान कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो आज हम आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी के पावन कथा दिव्य ज्ञान का वर्णन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि बाबा ने हेमंत पंत को दिव्य ज्ञान के बारे में कितनी अच्छी व्याख्यान दिया है। और यह कथा का पान हमारे साथ साथ आप सभी सुन सकते हैं। आवाज़ कोयल है, मैना है और चिड़िया है, बहुत से पशु पक्षी हंस यहाँ पर मौजूद हैं और सभी उसका श्रवण कर रहे हैं। और साथ में साक्षात शिरडी के साईं बाबा भी इस कथा को सुन रहे हैं। जी हाँ, हम बाबा की द्वारका माई में बैठे हुए हैं। आप सभी ध्यान से देखिए, बाबा की द्वारका माई में बाबा बैठे हुए हैं और यहाँ पर जल रही है बाबा की अखंड धुनी जो 1972 से प्रचलित है। यह धाम हूबहू शिरडी धाम है जो कि साईं बाबा सेवाश्रम करी रोड, कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित है। और बाबा का यहाँ पर हूबहू शिरडी धाम है। बाबा की यहाँ पर द्वारिका माई है, बाबा की यहाँ पर समाधि मंदिर है, बाबा का यहाँ लेडी बाग उद्यान है और बाबा का वह नीम वृक्ष गुरु स्थान भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही बाबा का खंडोबा का मंदिर और बाबा की चावड़ी जहाँ बाबा एक दिन के अंतराल में प्रतिदिन विश्राम करने जाया करते थे शिरडी में, वह भी यहाँ पर स्थापित है। और तो और बाबा की लेडी बाग उद्यान जहाँ बाबा शाम को भ्रमण करने जाया करते थे और रास्ते में संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान जी के दर्शन करते थे, वह भी यहाँ पर स्थापित है। जब बाबा का पूरा यहाँ पर जीवन चरित्र स्थापित है और साईं स्थापित है, जब बाबा इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो हम और आप भी इस कथा में सम्मिलित हो सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा संसार में फैली इस महामारी को दूर करो और सब पर अपनी अपार कृपा बनाओ और सबके कष्टों को दूर करो। साईं भक्तों, आप लोगों से आग्रह, आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क को लगाकर ही घर के बाहर निकले और अपनी सुरक्षा करें और हाथ को धोते रहें। यही साईं जीवन माला चैनल की ओर से आप लोगों के लिए संदेश है। और सुरक्षित आप भी रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो चलिए साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 की दिव्य ज्ञान की आगे की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। वह जो चैतन्य है वही ब्रह्मा परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है। इस संसार में जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है उसे ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। और वह जो चैतन्य है वह इतना विस्तृत है कि उसके भीतर करोड़ों वृक्ष, करोड़ों मनुष्य, करोड़ों जीव, करोड़ों जंतु यानी सारा संसार ही समाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम ज्ञात कर रहे हो, जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, वह सब का मूल कारण वह है। हे नाना, उस चैतन्य की मैं तुम्हारे सामने कितनी व्याख्या करूं। चैतन्य सर्वव्यापक है, वह चैतन्य क्लेश रहित है, वही सत्य रूप, ज्ञान रूप एवं आनंद रूप सच्चिदानंद है। हम सभी जो प्राणी हैं, हम सभी उससे भिन्न, पृथक एवं जुदा नहीं है। उसी का सूक्ष्म अंश हम सभी हैं। वही परम और व्यापक चैतन्य ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। नाना ने दोनों हाथ जोड़कर श्री साईं से कहा, हे सद्गुरु श्री साईनाथ, आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा सर्वव्यापक है, दोष मुक्त है या पूर्णतः विशुद्ध है, आनंद स्वरूप है, वह सभी में स्थित है। यह सब में भली भांति समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे यह गूढ़ तत्व ज्ञान अच्छी तरह से समझाएं और मेरी शंका को समाप्त करें। तो देखा हेमंत पंत कैसे बाबा से शंका का समाधान के लिए प्रश्न कर रहे हैं और बाबा किस तरह उसके शंका को समाधान करेंगे, आगे सुनते हैं। चंदोरकर ने कहा, हे सद्गुरु, आप बताते हैं कि चैतन्य का अंश ही प्राणियों में है, चैतन्य का गुण भी प्राणियों में है,
चैतन्य तो दोष मुक्त एवं निर्मल है, परंतु इस संसार के अधिकांश प्राणी दोष, रोग, शोक, क्लेश व विकार से भरे हुए हैं। फिर चैतन्य का गुण उनमें कहाँ है? जो जन्म से अंधा है वह लावण्य को भला कैसे देख सकता है? और संसारी प्राणी इस संसार की मिथ्या वस्तुओं को देखते देखते ही अंधा हो गए हैं। उन्हें चैतन्य का सत्य भला कैसे दिखाई दे सकता है? आप आत्मा को परमेश्वर का अंश कहते हैं, उनके एकत्व की बात कहते हैं, परंतु मुझे तो संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा लगता है कि संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण ही नष्ट हो गए हैं। चैतन्य का अंश ही आत्मा है तो सारी आत्माएं एक जैसी होनी चाहिए, परंतु यहाँ तो हर आत्मा मुझे भिन्न भिन्न जान पड़ती है। सबके अलग अलग गुण मुझे यहाँ ज्ञात हो रहे हैं। इस संसार में हर आत्मा का अलग अलग तरह का सुख दुख है और यह सुख दुख कर्मों का निजी है जो किसी दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। एक ही चैतन्य का अंश यदि सभी आत्माएं हैं तो सभी आत्माओं का सुख दुख एक समान होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हे सद्गुरु श्री साईं, ऐसा क्यों है? इस संसार में हर आत्मा का शरीर भिन्न भिन्न है, हर प्राणी का निजी गुण भिन्न भिन्न है। यदि हर आत्मा एक ही चैतन्य का अंश है तो यह विभिन्नता क्यों? यह निराला और अनोखा खेल क्यों? नाना की बात सुनकर श्री साईं ने कहा, हे नाना, मैं तुम्हारी शंकाओं को अभी खारिज किए देता हूँ। अपने चित्त को स्वस्थ करो और मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनो। आप सभी भी बाबा के इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। पानी में यदि ताम्र, श्वेत, काला, मिश्र, नीला, पीला, मेहरून, हरा, बैंगनी आदि अलग अलग रंग मिलाएं और उन्हें अलग अलग पात्रों में रखें तो हर पात्र में अलग अलग रंग दिखेगा, परंतु सभी में जो जल तत्व है वह तो एक ही रहेगा। ताम्र रंग के मिलने से पानी ताम्र रंग का दिखता है और पीले रंग से मिलने से पानी पीले रंग का दिखाई देने लगता है। और भिन्न भिन्न रंग के पानी के मिश्रण से यदि रंग का पृथक्करण कर दें तो पानी का भिन्न भिन्न रंग भी नष्ट हो जाता है और पानी अपने मौलिक रूप में रह जाता है। ऐसा ही आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर होता है। हृदय सुख दुख का ग्राहक है, अतः आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर हम तरह तरह के सुख दुख का अनुभव करते हैं। हे नाना, हर व्यक्ति इस प्रकार से अपने अपने अलग अलग सुख दुख अनुभूत करता है। आत्मा सब में एक समान है। आत्मा में परस्पर कोई भिन्नता नहीं है। वह सत्य एवं विशुद्ध रूप में सब में है, परंतु हृदय आहत प्रतिहत होने वाला तत्व है जो सुख दुख से सुखी एवं दुखी होता है और वैसा ही अनुभव करता है। आत्मा का शरीर धारण करती है, आत्मा का धर्म है शरीर को धारण करना। अतः संसारी जीव जिन सुख दुखों को प्राप्त करते हैं उसका अनुभव वे हृदय के धरातल पर करते हैं। आत्मा तो विशुद्ध है, वह तो विशुद्ध चैतन्य का अंश है। अतः तुम आत्मा को विशुद्ध रूप में ही देखो, इसे पूर्णतः विशुद्ध ही समझो। हे नाना, अब मैं तुम्हें सत्य समझाना चाहता हूँ ताकि तुम असत्य को पहचान सको और मिथ्या से उपजी तमाम विषय वासनाओं, इच्छाओं एवं मनोविकारों को पूर्णतः तोड़कर समाप्त करो। चैतन्य की त्रिगुणात्मक शक्ति है, परमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक ही शरीर की
तीन अवस्थाएं, वृद्धावस्था, तरुणावस्था और बाल अवस्था, यह शरीर तीनों अवस्थाओं का भोग करता है। हे पुत्र नारायण, इसे ठीक तरह से समझो। जिस आत्मा में सही अर्थों में चैतन्य का परमार्थिक गुण हो, तो ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना साधु या संत के रूप में होती है, और जो सही अर्थों में शास्त्रों का आवर्तन करती है, शास्त्र पढ़ती है, शास्त्र का वचन सुनती है, जिस आत्मा को त्याज्य और अत्याज्य त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य का ज्ञान है, तो ऐसी आत्माएं योग्यता वाली है, गणना व्यवहारिक रूप में की जाती है। जो आत्मा असत्य को सत्य मानती है, जिस आत्मा के ज्ञान चक्षु बंद एवं अज्ञान चक्षु खुले रहते हैं, जो सत्य को नहीं देख सकती बल्कि केवल असत्य को ही निहार पाती है, ऐसी आत्मा को प्रतिभाषिक आत्मा के रूप में जाना जाता है। हे नाथा, प्रतिभाषिक गुण वाली आत्माएं अज्ञानी होती हैं और व्यवहारिक गुण वाली आत्माएं सज्जन होती है, और परमार्थिक गुण से विभूषित आत्माएं साधु संत होती हैं। सभी में आत्मा एक ही है, परंतु अर्जित गुणों के कारण हमें उन्हें अलग अलग रूपों में देखते हैं। हे नाना, राजा, राज्याधिकारी और राज्य सेवक, इन तीनों को तुम देखते ही हो। इन तीनों में तुम्हें भिन्नता दिखती है। इन तीनों की भिन्नता के पीछे जो मूल कारण है वह है राज शक्ति, पावर ऑफ गवर्नेंस। इसी कारण से तीनों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है, वह हाथी पर सवार होकर, पालकी पर बैठकर, रथ आदि वाहन से कहीं आता जाता है। उसकी जैसी इच्छा होती है, उस इच्छा के मुताबिक वह शासन करता है और अपना हुक्म चलाता है। और अधिकारी वर्ग राजा की आज्ञा का अनुसरण करता है, वह राजा की आज्ञा पर अवलंबित होता है, वह राजा के हुक्म को लागू करवाता है। और राजा का सेवक सिर्फ राजा के आदेश का पालन करता है, वह केवल दूत का कार्य कर सकता है, वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्र गति भी अवरुद्ध रहती है। तो देखा बाबा ने किस तरह आत्माओं के विषय में बताया नाना चंदोरकर को, कि कैसे राजा के बारे में बाबा ने कथा में बताया और आत्माओं के बारे में बताया। अगर आप सभी ने इसे ध्यान से सुना है तो सोचिए आप कितने पतित और पावनकारी बाबा के इस ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, और कितने आप पुण्यदायी आपकी आत्मा है, और आप कितने ही जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही बाबा का यह साईं ग्रंथ का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो आप लोगों को मिला है। तो आप लोग दिल से एक बार जयकारा लगाएंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि हम बाबा के द्वारका माई में बाबा के समक्ष आपके नाम से प्रार्थना कर सकें कि बाबा आपके कष्टों को दूर करें। जितने भी भक्तों ने बाबा कमेंट में मैसेज किया है, उन सभी की परेशानियों को साईं दूर करो और सब पे अपनी अपार कृपा करो बाबा। सब की प्रार्थना आपको सुनना है और सब पर अपनी अपार कृपा बरसाना है। आप लोगों के लिए साईं का एक संदेश बाबा कह रहे हैं, आपके सबके कष्ट दूर होंगे, बस थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। कई भक्त बोलते हैं जीवन बीत गया सब्र करते करते, तो मैं बोलूँगा सब्र का फल बहुत मीठा होता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा देगा, धीरज रख ले रहमत की, बरखा भी बरसा देगा। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 दिव्य ज्ञान की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे इसे संपूर्ण करेंगे। आप सभी अगर साईं जीवन माला के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और आप सभी राम गुप्ता लव के चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करके अपना प्यार प्रेषित कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से जुड़ना है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी अगर साईं बाबा सेवा संघ साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे एक और आग्रह, बाबा की द्वारका माई और अखंड ज्योत के लिए आप अपनी सहयोग राशि मंदिर के अकाउंट में प्रेषित कर सकते हैं। बने रहें साईं जीवन माला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।